किचन की गंदी ग्रीसी जाली को करेंगे आज हम क्लीन और उसके साथ साथ विंडो क्लीनिंग के ऐसे मेथड आपको शेयर करने वाली हूं जो आपको लगेंगे बिल्कुल बच्चों का खेल। आई होप आपको वीडियो पसंद आ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम इसका क्लीनर बना लेंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं आपको बताने वाली हूँ, बस एक चीज़ हम इसमें डालेंगे और वो है सर्फ़, जो आम तौर पे हम अपने कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो पानी मैंने लिया है ये गर्म पानी है, 2 बॉल्स में मैंने ले लिया है। इसमें अब हम ऐड कर लेंगे सरफ़, तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना मैंने ऐड किया है, और ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने ऐड कर लिया है विनेगर, जो हम खाने में यूज़ करते रहते हैं, सिरका। और अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। और उसके साथ साथ हमें कुछ ब्रशेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास रेगुलर बेसिस पे पड़े रहते हैं, आपके पास अगर इस तरह का है तो ये यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कपड़े वॉश करने वाला भी यूज़ कर सकते हैं, स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, और जो कपड़ा नॉर्मल जिससे हम बर्तन वर्तन धोते रहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बस इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे जिसको हम साफ़ करने के लिए यूज़ करेंगे। इसको मैं इसी में डिप कर लेती हूँ। एक और एक्स्ट्रा ले लूँगी फाइनली उसको साफ़ करने के लिए। तो बस इतनी ही चीज़ों के साथ अब हम चलते हैं अपनी किचन की विंडो की तरफ। और ये जो विंडो है निकल जाती है आराम से। मैं हमेशा जब भी इसको क्लीन करती हूँ ना, इस तरह से निकाल के ईज़िली इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो देखें, इस तरह से मैंने इसको निकाल दिए और इसको मैं अब आपको चेक करवाती हूँ कितनी ये गंदी हो चुकी है। ये मेटल की नेट नहीं है और ये प्लास्टिक की जो आती है वो है। इस तरह से देखें कितनी गंदी भी हो गई है। और इसका जो फ्रेम है ना वो भी मेटल का है, आयरन का नहीं है जिसके ऊपर रस्ट वगैरह लग जाए। ये एक एल्यूमिनियम की शीट के साथ बना होता है। और इस तरह से पहले तो मैंने इस ड्राई ब्रश के साथ सारी ये डस्ट निकाल दी है, ताकि एक्स्ट्रा जितनी भी डस्ट है ना वो निकल जाए, ताकि हमें मुश्किल ना हो ज़्यादा क्लीन करने के लिए। अगर क्योंकि ये ना गीली हो गई ना, फिर हमें इसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बस सारी की सारी ड्राई जितनी भी डस्ट है ना, इस तरह से मैं निकाल दूंगी। मेरे घर में जितनी भी विंडोज़ पे इस तरह की नेट लगी हुई है ना, उनको जब भी मैं क्लीन करती हूँ ना, बालकनी में लेकर चली जाती हूँ, वहाँ पर इस तरह से ब्रश लगा के उसके ऊपर साफ़ पानी गिरा देती हूँ, खुला पानी, तो आराम से क्लीन हो जाती है। आपको क्या करना है, अगर इस तरह से विंडो को क्लीन करनी है तो बालकनी में ले जाकर इस तरह से क्लीन करेंगे तो ईज़िली हो जाएगी। लेकिन आज मैंने इसको अपने काउंटर टॉप पे क्लीन किया है। थोड़ा सा मुश्किल तो रहा, लेकिन मैंने इसको आराम से क्लीन कर लिया। बस इस तरह से सारा ये सर्फ़ का पानी लगा के थोड़ी अच्छी तरह से स्क्रबिंग कर ले, फिर बस साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे तो इजीली वॉश हो जाएगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। कोई भी इसमें ग्रीस मट्टी वगैरह नहीं रहेगी। नेट को क्लीन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस ऐसा होता है ना, ऊपर जब लगी रहती है ना, हमें जब उसको डस्टिंग वगैरह करते हैं ना, अगर गंदी होती है तो पूरा किचन ही हमारा गंदा हो जाता है। इस तरह से टाइम टू टाइम हमें किचन की नेट को लाजमी साफ़ करते रहना चाहिए। और आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये विंडो क्लीन हो गई है, और पहले और अभी आप चेक करें इसको। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, और ये है मेरे ड्राइंग रूम की विंडो। और ये सबसे पहले ये जो पर्दे लगे हैं ना, इनको मैं हैंगर में डाल के कुछ इस तरह से इनको ऊपर इनकी रेलिंग के ऊपर हैंग कर लूँगी। इस तरह से ये जो पर्दे हैं ना बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हम विंडो को क्लीन करेंगे। तो पर्दे तो मेरे वॉश हैं, कुछ दिन पहले ही मैंने इनको वॉश किए हैं, ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से मैंने सबसे पहले इनको ऊपर हैंग कर लिया है। और अब सबसे पहले इसकी जो डस्ट है उसको झाड़ लूँगी। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो आप किसी भी कपड़े के साथ पूरी की पूरी ड्राई डस्ट पहले आप इसको झाड़ लें और फिर इसको क्लीन करेंगे। ऊपर ऊपर की जो भी मिट्टी थी अब सारी की सारी क्लीन हो जाएगी। और अब इसकी ये जो ट्रैक है इसको हम करेंगे क्लीन। इनको क्लीन करने के लिए इस तरह के ब्रशेज़ ले लें जो हम कलर वगैरह लगाने के लिए यूज़ करते रहते हैं, ये इजी हो जाता है इनके साथ। देखें, इस तरह से ये सारी की सारी डस्ट ले जाकर एक कोने में जमा करें, और उसके बाद एक ले लें पेपर। पेपर के साथ इस तरह से आप जब डस्टिंग ये जो सारी डस्ट उठाएंगे ना, तो ईज़िली उठ भी जाएगी और सारा आपका ट्रैक बिल्कुल हो जाएगा क्लीन। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो डस्ट है ना, इनको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ये बेस्ट मेथड है। इस तरह से आप सारी की सारी डस्ट निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल आराम से। ट्रैक को क्लीन करने का दूसरा मेथड भी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो पे बने रहिएगा, इसके बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और आज की वीडियो मैंने रिक्वेस्ट पे बनाई। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे विंडो क्लीन करने का मेथड बता दें, तो आज मैंने उनकी रिक्वेस्ट को पूरा कर लिया। आई होप वो वीडियो को देख रही होंगी। तो देखें, इस तरह से ये सारा का सारा ट्रैक मैंने क्लीन कर लिया है। इनको क्लीन करने के बाद अब आ जाती है बारी इसको नेट को क्लीन करने की। उसके लिए जो हमने सबसे पहले जो क्लीनर बनाया था उसके साथ मैंने उसको डाल दिया इस स्प्रे में, उसके साथ हम इसको करेंगे क्लीन। बस इसमें और कुछ भी नहीं है, सर्फ है और पानी है, थोड़ा सा सिरका मैंने ऐड करके क्लीनर बना लिया था। और इस तरह से पहले स्प्रे करके फिर ये जो ब्रश है उसको इसके ऊपर लगाएंगे तो सारी की सारी डस्ट क्लीन हो जाएगी।
पूरा ब्रश लगाने के बाद जो हमने गर्म पानी करके रखा था दूसरे बाउल में, उसमें एक कपड़ा डिप किया साफ़ पानी में और इस तरह से मैंने ये सारी नेट क्लीन कर ली। 1 से 2 बार तक आपको ये प्रोसेस करना है, एक बार में ये सारी डस्ट नहीं जाने वाली। आपको तकरीबन 1-2 बार कपड़े को वापस गीला करके इस तरह से क्लीन करेंगे तो ये सारी डस्ट क्लीन हो जाएगी और नेट भी हो जाएगी क्लीन। जिस तरह से हमने नेट को क्लीन किया है बिल्कुल उसी तरह से इस ग्लास को भी क्लीन कर देंगे, पहले स्प्रे करके फिर कपड़े के साथ वाइप कर लेंगे। अंदर की साइड तो विंडो देखें कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। अब आ जाती है बाहर की बारी। बाहर किस तरह से क्लीन करें और आप हाइट चेक कर सकते हैं। 2nd फ्लोर पे मेरा घर है और मैं बाहर बिल्कुल भी इसको क्लीन नहीं कर सकती हूँ। देखें इस तरह से सबसे पहले तो मैंने इसके स्टॉपर को खोल लिए हैं। इनकी जो स्लाइड्स है ना, दोनों साइड्स पे ऊपर और नीचे इस तरह के स्टॉपर्स लगे रहते हैं। इनको जब खोलेंगे ना तो ये दोनों स्लाइड्स विंडो की ईजीली इस ट्रैक पे चलने लगेंगी। तो हाफ पार्ट मैंने एक तरफ करके अपना हाथ डाल के साफ़ कर लिया इस तरह से और दूसरी तरफ मैंने इसी तरह से साफ़ कर लिया। इस तरह से जो बाहर का एरिया था विंडोज़ का वो भी अच्छी तरह से हो जाएगा क्लीन। आज के वीडियो का थैंक यू जाता है आयशा, कायमा, फ़िज़ा, आसिफ और थैंक यू एवरीवन। अगर आप चाहते हैं आपका नाम अपने वीडियो में लूँ तो आप भी ऐसा ही प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा अपने शहर के नाम के साथ। इस तरह से ये सारी विंडो मैंने कर ली है क्लीन और अब मैं आपको वो मेथड शेयर करने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि विंडो क्लीन करना बिल्कुल एक बच्चों का खेल था। जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं उनको तो ये आराम से पता होगा। इस तरह का स्लाइम आजकल हर बच्चा लेकर बैठा होता है और ये मैंने स्लाइम ले लिया है जो मेरे बच्चे खेल के फेंक देते हैं। वही इस तरह से स्लाइम के साथ जब हम अपने विंडो ट्रैक को करेंगे क्लीन, आराम से ये क्लीन हो जाएगा। फिर चाहे जितना भी गंदा क्यों ना हो। स्लाइम का ये जो मटेरियल होता है ना इस तरह का होता है जैसे प्लास्टिक लगी, हल्का हल्का से ये पानी भी छोड़ रहा है। इस तरह से विंडो इजीली क्लीन हो जाएगा। ये सारा ट्रैक हल्की हल्की सी जहाँ पर भी डस्ट होती है उसको आराम से हम क्लीन कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपने बचपन में इस तरह से स्लाइम के साथ नहीं खेला तो इस तरह से खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपने घर के कामों को भी। तो जिनके घर पे बच्चे होते हैं उनके पास तो इस तरह का स्लाइम होता ही होता है। अगर अब बात आ जाती है जिनके घर पे बच्चे नहीं होते वो क्या करें, तो भई आपको कुछ भी नहीं करना, इस तरह का स्लाइम लेकर आ जाना है। मार्केट में हर जगह पे ये मिलता रहता है, ख़ास तौर पे जो स्टेशनरी के शॉप होते हैं ना वहाँ पर तो पड़ा ही पड़ा रहता है, चीप रेट्स में पड़ा रहता है। एक ला कर रख दीजिएगा अगर आपको अपने घर की अच्छी तरह से क्लीनिंग करनी है, इस तरह के विंडो ट्रैक्स को अच्छी तरह से क्लीन करना है और मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, ऐसी ही रिक्वेस्ट आपकी मैं पूरी करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।